श्योर सक्सेस क्लास में आपका स्वागत है। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी आज से आपके लिए गणित की एक नई श्रृंखला लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आप सभी कक्षाओं का गणित मेरे साथ पढ़ेंगे। आज शुरू करते हैं कक्षा 10 से, जिसका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं से हम सभी लोग भली भांति परिचित हैं। सभी परिमेय अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। कौन कौन सी? सभी परिमेय व अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इस अध्याय में हमको नई चीज़ क्या पढ़नी है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जैसा नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि इसका संबंध भाग की प्रक्रिया से है। विभाजन लिखा है तो इसका मतलब पता चल रहा है कि इसका संबंध भाग की प्रक्रिया से है। भाग के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि जब दो संख्याएं हमें दी होती हैं और छोटी संख्या का हमें बड़ी संख्या में भाग करना होता है, तो जिस संख्या से हम भाग देते हैं वो संख्या भाजक, जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य, और जितनी बार भाग जाता है वो भागफल, और भाग की प्रक्रिया के बाद अगर कुछ रह जाता है तो उसे हम शेषफल कहते हैं। एक पुराना फार्मूला हम लोग जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी को यूक्लिड ने बताया, जिसको नाम दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसका नाम दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान हैं कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का मान 0 से बड़ा या बराबर तथा B से सदैव छोटा होता। जैसा कि ऊपर हमने देखा, जब 5 का भाग 11 में दिया था तो शेषफल
1 बचा, 1 का मान 5 से छोटा, अगर बड़ी संख्या बच जाएगी तो 5 का भाग फिर चला जाएगा, यानी कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा रहता है। इसी का प्रयोग करते हैं हम लोग, इसी प्रमेयिका का प्रयोग करके हम लोग एक्सरसाइज 1.1 हल करेंगे। और दो धन संख्याओं धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करेंगे इसके सहायता से। पहले प्रश्न का पहला पार्ट है 135 और 225 का HCF ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। अब इसमें क्या देखते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि दोनों दी हुई संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन है। 225 इज ग्रेटर देन 135 बड़ी है। जो छोटी संख्या है उसका भाग करते हैं, उससे भाग देते हैं बड़ी संख्या में। उससे भाग दिया, 135 से भाग दिया तो एक ही बार जाएगा, शेष बचेगा 90। जो शेष रह जाता है उसे उसका भाग देते हैं पहले भाजक में। अब पहले कौन था, 135 से पहले भाग दिया था, अब 90 से भाग देंगे 135 में तो भी एक बार जाएगा। अब शेष बचेगा 45। अब 45 का भाग किस में देंगे, इससे पहले भाजक था 90 में भाग देंगे तो यहाँ ये 45 से 2 बार में पूरा कट जाएगा। जो जिस संख्या से ये पूरा कट जाता है वही हमारा HCF हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम लिखते कैसे हैं, 225 बराबर यानी कि भाज्य बराबर भाजक, भागफल कितना हुआ था 1, शेषफल कितना बचा था 90। फिर 135 भाज्य था, तब भाजक 90 था, एक बार भाग गया और शेष कितना बचा था 45। फिर 90 जब भाज्य बना तो 45 से 2 बार में पूरा कट गया और शेषफल हमारा हो गया 0। जहाँ शेषफल 0 हो जाता है वहीं हम लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 135 225 का HCF बराबर किससे पूरा कटा था 45 से, तो HCF क्या हो गया 45। यही हमारा आंसर है।